पुतिन ट्रंप का डबल हमला, बिना मिसाइल लड़ेगा यूक्रेन। पिछले 7 दिन यूक्रेन के लिए बेहद खौफनाक और दर्दनाक साबित हुए हैं। द नेदरलैंड्स के हेग में जिस वक्त ट्रंप और जेलेंस्की के बीच 50 मिनट की मीटिंग हुई, उस वक्त लग रहा था कि यूक्रेन को रूस से जंग जीतने के लिए यूरोप के साथ साथ अमेरिका की तरफ से घातक मिसाइलें मिलती रहेंगी। अनुमान लगाया गया था कि अमेरिका जल्द ही बहुत बड़ी संख्या में पेट्रियट मिसाइलें यूक्रेन को दे सकता है, लेकिन महज 18 घंटे पहले अमेरिका ने यूक्रेन को इतना जबरदस्त धोखा दिया है कि अब जेलेंस्की के यूक्रेन की हार लगभग तय है। अमेरिका की तरफ से खबरें आ रही हैं कि उसने उस सैन्य जहाज को रोक दिया है जिसमें अमेरिका से यूक्रेन बहुत बड़ी संख्या में मिसाइलें जा रही थी। यानी जो मिसाइलें अमेरिका से यूक्रेन जाने वाली थी, उन्हें अमेरिका ने यूक्रेन जाने से रोक दिया है। इस खबर ने जेलेंस्की के होश उड़ा दिए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ पुतिन बेहद खुश है। रूस ने यूक्रेन के सूमे में पहले ही 50,000 सैनिकों को घेराबंदी में लगा दिया है। यूक्रेन के पोक्रोव्स्क में 1 लाख सैनिक रूस को जीत दिलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। और इधर अब कुछ खबरों में दावा किया गया है कि उत्तर कोरिया के 30,000 सैनिक रूस की तरफ से यूक्रेन पर हमला करने के लिए आने वाले हैं। यूक्रेन की हार पक्की, अमेरिका नहीं देगा मिसाइल। आप जरा अंदाजा लगाइए, रूस के फाइटर जेट, मिसाइलें, रॉकेट यूक्रेन के शहरों पर हमला करते रहेंगे। लेकिन यूक्रेन अब मिसाइलों से रूस पर पलटवार नहीं कर पाएगा। आप अंदाजा लगाइए, रूस के आत्मघाती ड्रोन और इस्कंदर-M जैसे मिसाइलें यूक्रेन के चीथड़े उड़ाती रहेंगी। लेकिन यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम के पास उन्हें रोकने के लिए मिसाइलें नहीं होंगी। यानी 40 महीने बाद अब जंग ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां यूक्रेन की हार तय है। और इस हार के लिए सीधे सीधे जिम्मेदार होगा अमेरिका, जिसने यूक्रेन की हार तय करवा दी है। खबरों के मुताबिक अमेरिका ने यूक्रेन को दिए जाने वाले खास हथियारों की सप्लाई रोकने का फैसला लिया है। इन हथियारों में एयर डिफेंस सिस्टम, तोप के गोले और हवा में मार करने वाली मिसाइलें शामिल हैं। अमेरिका की ओर से यूक्रेन को जाने वाले हथियारों की आपूर्ति रोकने का कदम ऐसे समय उठाया गया है जब रूस ने यूक्रेनी शहरों पर हमले तेज कर दिए हैं। रूस ने हाल ही में कई बड़े मिसाइल और ड्रोन हमले यूक्रेन पर किए हैं। ऐसे में रूसी हमलों से बचाव के लिए अमेरिका के ये हथियार बहुत जरूरी हैं। पॉलिटिको की रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन के यूक्रेन को हथियारों की खेप रोकने की वजह अमेरिकी हथियारों का खाली होता भंडार है। पेंटागन के नीति प्रमुख एल्ब्रिच कोल्बी के हथियारों के भंडार की समीक्षा के बाद ये चिंता पैदा हुई कि तोपखाने के राउंड, वायु रक्षा मिसाइलों और सटीक हथियारों की कुल संख्या घट रही है। इसके बाद यूक्रेन को भेजे जाने वाले PAC-3 पेट्रियट सिस्टम, 155 मिलीमीटर आर्टिलरी राउंड, GMLRS, स्टिंगर, AIM-7 और हेलफायर मिसाइलों की खेप रोक दी गई है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता आना केली ने भी बयान में कहा, यह निर्णय दुनिया भर के अन्य देशों को हमारे देश की सैन्य सहायता और सहयोग की समीक्षा के बाद अमेरिका के हितों को सर्वोपरि रखने के लिए लिया गया है। अमेरिका ने पेट्रियट मिसाइल सिस्टम, सटीक तोप के गोले, हेलफायर और दूसरी मिसाइलों की सप्लाई रोकी है। यूक्रेन इन मिसाइलों को F-16 लड़ाकू विमानों के जरिए रूस पर दागता है और एयर डिफेंस के जरिए रूस के हमलों से बचता है। रूस ने हाल ही में यूक्रेन पर 477 ड्रोन और 60 मिसाइलें दागी थी। रूस ने आने वाले समय में फिर से इसी तरह का बड़ा हमला किया तो यूक्रेन संकट में आ जाएगा। ऐसे में यूक्रेन की व्लादिमीर जेलेंस्की सरकार को रूस के खिलाफ
अपनी रणनीति पर नए सिरे से विचार करना पड़ सकता है। Сьогодні ж були доповіді міністрів оборони і закордонних справ України, зокрема по відносинах зі Сполученими Штатами Америки. Зараз на робочих рівнях між Україною та Сполученими Штатами з'ясовують всі деталі по постачанню оборонної підтримки, в тому числі компоненту ППО. Так чи інакше ми маємо забезпечити захист для наших людей. यूक्रेन पर डबल हमला, जंग में उतरे किम के 30,000 सैनिक। रूस में एक सर्वे हुआ है जो मॉस्को स्थित स्वतंत्र शोध संस्थान लेवाडा केंद्र ने किया है। इस सर्वे में 1613 रूसी नागरिकों से बातचीत की गई थी। उनके मुताबिक यूक्रेन के अलावा रूस के कट्टर दुश्मन अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी है। इस सर्वे में 55% रूसियों ने जर्मनी को अपना सबसे बड़ा दुश्मन बताया, जबकि ब्रिटेन को 49% रूसियों ने अपना दुश्मन बताया है। वहीं यूक्रेन को 43% रूसियों ने दुश्मन बताया है। इस सर्वे में रूस का नंबर 1 दुश्मन जर्मनी को बताया गया है, जिससे सबसे ज्यादा रूस परेशान है, जबकि दूसरे नंबर पर रूस का दुश्मन ब्रिटेन को माना गया है। तीसरे नंबर पर यूक्रेन को दुश्मन माना गया है, जिससे जंग चल रही है, जबकि यूक्रेन का जंग में शुरू से साथ देने वाले अमेरिका को दुश्मन नंबर 4 माना गया है। जर्मनी को रूस का दुश्मन नंबर 1 मानने के पीछे कई कारण हैं। यूक्रेन युद्ध के दौरान जर्मनी ने पश्चिमी देशों की उपेक्षा ज्यादा सक्रिय भूमिका निभाई। उसने न सिर्फ यूक्रेन को उन्नत हथियार और सैन्य प्रशिक्षण मुहैया कराया, बल्कि रूस के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंधों में भी सबसे अग्रिम भूमिका निभाई। जर्मनी ने अपने पारंपरिक शांति नीति के दायरे से बाहर जाकर यूक्रेन को टैंक, एयर डिफेंस सिस्टम और आर्टिलरी सिस्टम तक पहुंचाई है। यही नहीं, नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन में विस्फोट के बाद भी जर्मनी ने जिस तरह का स्टैंड अपनाया, उसे रूसियों ने विश्वासघात के रूप में लिया है। इसीलिए रूस की नजर में इस वक्त रूस का दुश्मन नंबर 1 जर्मनी है। Gemeinsam künftig 3,5% unseres BIP für unmittelbare Verteidigungsausgaben aufwenden. Das gibt uns die notwendigen Fähigkeiten, um wirkungsvoll abzuschrecken. Weitere 1,5% werden wir verteidigungs- und sicherheitsrelevante Ausgaben aufwenden. 100 घंटों में प्रचंड प्रहार, अब होगा एटम बम से हमला। राष्ट्रपति पुतिन जैसे सख्त जुनूनी नेता ने यूक्रेन में अब तक 4 प्रांतों पर अपना कंट्रोल कर लिया है, जबकि एक प्रांत पर कंट्रोल करने के करीब है। ताजा जानकारी के मुताबिक इस वक्त रूस की इस्कंदर M मिसाइलों ने यूक्रेन के चीथड़े उड़ाकर रख दिए हैं, जबकि राष्ट्रपति जेलेंस्की रूस से आखिरी जंग करने के लिए नेटो देशों से आखिरी जोर लगाने की गुहार लगा चुके हैं। हेग में नेटो समिट के दौरान जेलेंस्की और ट्रंप की 50 मिनट की मीटिंग और नेटो के 32 देशों ने जिस तरह से रूस से अगले 10 साल की जंग की तैयारी शुरू कर दी है, उसने रूस को परमाणु युद्ध के लिए मजबूर करना शुरू कर दिया है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लाव्रोव ने एटम बम से तीसरे विश्व युद्ध को लेकर जो प्रलयकारी चेतावनी दी है, जरा उससे भी जान लीजिए। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लाव्रोव ने नई चेतावनी जारी की है कि परमाणु प्रलय घड़ी आधी रात के करीब आ रही है और तीसरे विश्व युद्ध की आम चर्चा हो रही है। लाव्रोव ने दावा किया है कि रूस ऐसी परमाणु तबाही से बचने के लिए काम कर रहा है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सामान्य बुद्धि की इसलिए प्रशंसा कर रहा है ताकि अमेरिका और नेटो परमाणु तबाही से बच सके। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी तास के मुताबिक तुर्कमेनिस्तान के विदेश मंत्रालय के एक भाषण में लाव्रोव ने कहा, वैश्विक सुरक्षा शायद आज सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, खासकर जब कुख्यात परमाणु प्रलय घड़ी आधी रात की ओर बढ़ रही है। ऐसी स्थिति को रोकना आवश्यक है और हम तबाही को रोकने के प्रयासों में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। यानी विदेश मंत्री सर्गेई लाव्रोव ने रूस के दुश्मनों को
साफ संदेश दे दिया है कि अगर रूस को घेरने और दबाने की कोशिश करोगे तो आधी रात में टिक टिक करने वाली परमाणु घड़ी दुनिया में विनाश ला सकती है। Gemeinsam künftig 3,5% unseres BIP für unmittelbare Verteidigungsausgaben aufwenden. Das gibt uns die notwendigen Fähigkeiten, um wirkungsvoll abzuschrecken. Weitere 1,5% werden wir verteidigungs- und sicherheitsrelevante Ausgaben aufwenden. अब ऐसे हालात में अगर अमेरिका यूक्रेन को मिसाइलें और घातक हथियार नहीं देगा तो रूस की जीत पक्की है और यूक्रेन पर रूस पूरी तरह से कब्जा भी कर सकता है।